क्लास 10th में चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है प्रायिकता, चांसेस, है ना। द चांस ऑफ दैट ऑफ एनीथिंग हैपेंड, किसी भी चीज के होने की संभावना, किसी भी चीज के ना होने की संभावना। ये जो चांसेस हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सपोज दैट, जैसे मीन्स आप एक कॉइन लेते हैं और उस कॉइन को आप टॉस करते हैं, और कॉइन्स को जैसे टॉस करते हैं तो वहां जो रिजल्ट प्राप्त होता है ना, रिजल्ट प्राप्त होता है वो आपके दो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, या तो हेड या तो टेल। ठीक, जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो ये ट्रायल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रायल, उसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे ट्रायल। और जो इवेंट हो रहे हैं, इवेंट मीन्स हेड और टेल आ रहे हैं, तो आउटकम्स, इसको हम रिजल्ट कहते हैं। यानी कि जो रिजल्ट है वो क्या है? आउटकम है। आउटकम्स को क्या बोलेंगे? रिजल्ट को आउटकम बोलेंगे। ओके, तो मीन्स जैसे अब आप टॉस करते हैं, टॉस करते हैं किसी कॉइन का, तो वहां आपके दो चांसेस आने के जो है चांस होते हैं, हेड या टेल। हेड या टेल आने के चांस होते हैं। तो ये जो हेड और टेल है ये क्या कहलाएंगे? ये आउटकम कहलाएंगे। और ये टॉस जब आप करते हैं तो आप ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल। तो जब आप ट्रायल करते हैं तो आपके जो है किसी टॉस कॉइन से, तो हेड या ये आपके टेल आते हैं, तो इसे आप आउटकम कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अब देखें, पहले हम प्रोबेबिलिटी की कुछ इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो द चांस दैट ऑफ एनीथिंग हैपेंड, कोई भी चीज होने की जो चांसेस होते हैं, जो चांस मतलब अवसर, जैसे आप एक डाइस लेते हैं लूडो का, लूडो खेलते हैं आप लोग, तो लूडो के जो डाइस है उसे आप जब फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो चांसेस कितने आने की जो होते हैं, चांसेस होते हैं। तो जब डाइस से आप थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये चांस वहां आने की संभावना होती है उस डाइस से। ये क्या कहलाते हैं? आउटकम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आउटकम। तो आउटकम वहां पे क्या है? 1 2 3 4 5 6। और अभी हम इसके प्रोबेबिलिटी को भी समझेंगे आगे कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। पहले तो अच्छा, इट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ओक्योरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के आने की जो क्वांटिटेटिव वे में आप लाइकली जो आप चाहते हैं कि यही हो सकता है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इन एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी एन इवेंट, सपोज करिए वो ई है, इक्वल टू क्या होता है का? ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और ये जो फेवरेबल आउटकम्स है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की है, इवेंट है। ये इवेंट क्या चीज है? ई, ये कैपिटल ई यहाँ पे दिखाया गया है। इवेंट किस का आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, वो इवेंट को दिखा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जिसकी आप जो है चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालना, उसकी नंबर्स कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और जो आउटकम्स का टोटल नंबर है उसे डिवाइड करके ये हम निकाल सकते हैं इसके आउटकम्स। तो अब एग्जांपल के लिए सपोज करिए एक बैग है आपके पास, और उस बैग में कुछ बॉल्स हैं, और वो बॉल्स मान लीजिए कितनी बॉल्स हैं? 6 रेड बॉल हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं। सपोज करिए रेड 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 एंड रेड, ये 6 जो है रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल है।
1 2 3 4 5 6 रेड बॉल है और यहाँ पे 4 जो है ब्लू बॉल्स है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? सपोज करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स क्या आपको निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, यहाँ जो इवेंट है वो क्या है? ब्लू, यानी ब्लू बॉल्स की आपको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जो ब्लू बॉल्स है। पहले तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल, या ऐसे लिख टोटल नंबर, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 6, फिर टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू 4, टोटल आउटकम्स, टोटल या टोटल बॉल्स इक्वल टू 6 और प्लस 4 कितना होगा? 10, यानी टोटल बॉल्स 10 है और नंबर ऑफ रेड बॉल 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स क्या होगा? है 4 है यहाँ पर। तो अगर इसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? अगर रेड का निकालना है या ब्लू का निकालना है, सपोज करिए आपको ब्लू का निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल यानी कि ये जो फेवरेबल है जिसका आपको निकालना है ब्लू बॉल्स का नंबर, आप देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल बॉल्स कितना, नंबर ऑफ फेवरेबल बॉल यानी फेवरेबल आउटकम्स क्या है, यानी कि जिनका आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो वो क्या है? ये देखिए ब्लू बॉल्स का आपको निकालना है। ब्लू तो बॉल कितनी है? 4, तो 4 हो गया ऊपर। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर कितने हैं इन टोटल बॉल्स की, यानी टोटल बॉल्स इक्वल टू 10। तो इसे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं और ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगा 2 2 जो 4, 2 5 जा 10 मीन्स 2/5। तो ये 2/5 जो है क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपको रेड बॉल की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू, रेड बॉल की नंबर्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 6 है, 6। नंबर ऑफ, देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 10 है, इसको डिवाइड करिए तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3/5। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना आ गया? 3/5 आ गया। तो इस तरीके से आप किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं फेवर में। तो इसके बाद आगे आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के बारे में समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज एन एक्चुअल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब इसका आप क्या करते हैं, इस जो है एक्सपेरिमेंट करके जो है इसके रिजल्ट आप फाइंड करते हैं, विच में बी डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा प्रोबेबिलिटी का, वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के जो है इक्वल भी हो सकता है या फिर डिफरेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज अ बेस्ड ऑन थ्योरी। ये थ्योरी पे होती, थ्योरी पे पूरी जो है आपको होता है ये बेस इसका आधारित। और दूसरी चीज, आपको क्लास 10th में थ्योरी पर ही आधारित सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एक्सपेरिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें एक्सपेरिमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। सपोज करिए आप एक कॉइन लिया और कॉइन को आपने टॉस किया, कॉइन आपने इसको टॉसिंग किया, टॉसिंग अर्थात इसे हम ट्रायल भी कह सकते हैं। तो ट्रायल करने पर यहां पे जो आउटकम्स मिले आपको, आउटकम या तो एच यानी हेड या तो टेल, ये आपके कितने आउटकम मिले? आउटकम्स आपको 2 मिला। कितने आउटकम्स मिले? 2। यानी कि एक बार जब आप टॉस करते हैं तो आपको या तो हेड आता है या तो टेल आता है, यही दोनों रिजल्ट तो आ सकते हैं। यानी कॉइन्स तीसरा, देखिए तीसरी चीज यह है कि कॉइन्स को खड़े रहने की दिशा में इसको नहीं काउंट करना है। मीन्स अगर, ये तो बहुत रेयर केस होता है कि जो कॉइन है आपका स्टैंड है, बट आपको 2 रिजल्ट हमेशा मिलेंगे, हेड या टेल, दोनों में से एक हेड या
टेल। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, नंबर ऑफ हेड अपॉन टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ हेड कितना आया, 1 आया हुआ है, और टोटल आउटकम कितना आया है कि आउटकम दोनों हेड और टेल मिलाकर कितने आए हैं, 2 आए हैं। तो 1/2 ये आपका जो है आउटकम हो गया। दूसरा, अगर हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का अभी हमने जो है एग्जांपल देखा कि टॉसिंग अगर कोई आप कॉइन को करते हैं तो हेड या टेल दो आउटकम्स वहां पे आते हैं, और दोनों में से हेड या टेल के आने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि 2 हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर निकालें या तो नंबर ऑफ हेड अपॉन टोटल आउटकम 1/2 आया। इसी तरीके से आइए इसको भी समझते हैं, फिर आपको दोनों एग्जांपल से क्लियर होगा। तो इसमें क्या कहा है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। सपोज करिए आपने कॉइन्स को लेकर के 100 टाइम्स जो है आप उसको जो है टॉस करते हैं, और नंबर ऑफ जो आप उसको कितनी बार करते हैं टॉस, तो 100 टाइम्स आप कॉइन को लेकर के क्या करते हैं, टॉस करते हैं 100 टाइम्स। और 100 टाइम्स अगर आप उसको टॉस करते हैं तो यहां जो इसके आउटकम आते हैं हेड या टेल, ये दो आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, तो सपोज करिए हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है 60 आई, टेल आने की 40, तो 60 या 40 आता है, या हेड आने की प्रोबेबिलिटी 55 या इसको 45। तो सपोज करिए कि मीन्स आपको जब आप टास्क को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार उसको टास्क कर रहे हैं 100 टाइम्स जब आपने किया, तो आपने देखा आपके पास कुछ रिजल्ट मिले, और वो रिजल्ट मैं राइट कर रहा हूं, चलिए वो रिजल्ट आपको मिला कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको मिली है कितना, 45 मिल गई। चलिए 45 से ही निकालते हैं। और टेल आने की जो इवेंट है वो कितना है, सपोज करिए वो है 55। ठीक, तो जब आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का ही निकालता हूं, तो इक्वल टू नंबर ऑफ हेड यानी कि कितना आया 45, तो 45 अपॉन नंबर टोटल आउटकम्स कितने हैं, 100 हैं, इसको आप डिवाइड करिए, तो 5 2 जा 10, 0, 5 9 जा 45, 9/20। तो ये 9/20 जो आया है, आप देखो 1/2 के क्या है, इक्वल नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा है कि विच में बी डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ये जो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के से डिफरेंट भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कैसे होगा, अगर सपोज करो मान लो हेड आया हुआ 50 और ये 50 दोनों, तो आपका इक्वल होगा। तो ठीक है, इस तरीके से ये आपका थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। आपको क्लास 10th में ये जो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के ही सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं इससे जुड़े हुए। तो इसके बाद आइए कुछ की पॉइंट्स को नोट करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इन नोट्स को आप क्लियर करें, और उसके बाद जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके ऑप्शनल टाइप में आ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स करके ट्रू फॉल्स के अंतर्गत ये आ सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप जो है क्लियर करें। देखें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल आर ग्रेटर देन 0। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की ऑलवेज इक्वल आर ग्रेटर देन 0 होती है। मतलब क्या, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर होगी, किससे, 0 के। तो 0 से या तो इक्वल होगी या तो फिर जो है क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 0 से बड़ी हो सकती है या 0 से इक्वल हो सकती है, ये
हम ये साइन बना सकते हैं। तो इस चीज को आपको, इस पॉइंट्स को याद करना है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 0 से या तो ग्रेटर होगी या 0 से इक्वल होगी। ठीक। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल आर लेस देन 0, इक्वल आर लेस देन 1। यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल आर लेस होती है। किससे? 1 से। 1 से क्या होती है, इक्वल होगी, या 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल आर लेस देन 0। ये लेस देन 1 से या तो छोटी होगी या फिर जो है इक्वल होगी। इस चीज को ऐसे में लिख सकते हैं कि 0, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है। तो 0 इज प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर, है ना, प्रोबेबिलिटी इज इवेंट इज ऑलवेज इक्वल आर लेस देन 1 से लेस होनी चाहिए, और 0 से क्या होती है, ग्रेटर होती है, 0 से ग्रेटर होती है। तो ये पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर निगेटिव। यानी कि कोई भी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। जैसे एग्जांपल करिए, अगर कहें -1.5, -4, ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। ऑप्शन में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि 4 ऑप्शन होगा, वहां पे दिया जाएगा, एक नेगेटिव का दे देगा, तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती है। नेक्स्ट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, अगर 0 है, देन इट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रहा है 0 के, अगर प्रोबेबिलिटी क्या आया, किसी भी इवेंट की 0 आया, तो उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इसको आप करेक्ट क्लियर करिए। किसी भी प्रोबेबिलिटी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है, ठीक है, अगर 0 है तो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1, देन इट इज श्योर ऑफ सर्टेन इवेंट। तो इसके सर्टेन या श्योर इवेंट कहते हैं, या इसको पॉसिबल इवेंट भी कहा जाता है। तो श्योर या सर्टेन इवेंट या पॉसिबल इवेंट इसको कहेंगे कब, अगर कोई प्रोबेबिलिटी किसी की 1 आ रही है किसी इवेंट की, तो उसको हम श्योर या सर्टेन इवेंट कहते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स है, इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर लें नोटबुक पे, अपने दिमाग में भी, और अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लें। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, इफ इज द इवेंट देन नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री इवेंट। मींस अगर ई क्या है, एक इवेंट है, देन नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट के जो फॉर्मूले होते हैं, देखिए कंप्लीमेंट्री इवेंट जो इवेंट होता है, इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट्री इवेंट प्रोबेबिलिटी ई बार इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फार्मूला यूज करके आप कंप्लीमेंट्री इवेंट निकाल सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल्स है, ए बैग कंटेन 6 रेड बॉल। एक बैग है और बैग में 6 रेड बॉल है। ए बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स। तो 6 रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 6, और ब्लू बॉल्स हैं 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये बैग्स है, इस बैग है, बैग में रेड बॉल की काउंट नंबर कितनी है, 6 है, और ब्लू बॉल्स की जो है 4 है, और इसे रैंडमली 1 बॉल इसमें ड्रॉन करना है और बताना द कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। तो अगर हम देखें,
नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू कितनी है 6, नंबर ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू 6 और 4 10। तो अब हमें कंप्लीमेंट्री इवेंट निकालना अगर है तो कंप्लीमेंट्री इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और इस पर बार इक्वल टू क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है इसमें 10 है, 10 माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आप किसका निकाल रहे हैं, आप ब्लू बॉल्स का निकाल रहे हैं, तो ब्लू बॉल्स तो इक्वल टू आप यहां लिख सकते हैं इक्वल टू 10 माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउट। अब ब्लू बॉल्स का अपन निकाल लें, ब्लू बॉल्स की नंबर्स कितनी है 4 है, 4 अपान में क्या, अपान में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 10 है, तो 10 से 4 को माइनस किया 6 अपान 10 डिवाइड करें 2 3 या 6 2 5 या 10 इक्वल टू 3/5। 3/5 क्या आया है, ये आया है कंप्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट, है ना, ये आया है कितना 3/5। इस तरह से कंप्लीमेंट्री ऑफ इवेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट टर्म एक और है जिसको हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है। इक्वली लाइकली आउटकम क्या होगा इसके बारे में समझेंगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए वे इवेंट जिन इवेंट्स को करने, यानी कि जो हम ट्रायल करते हैं कोई भी, जैसे सपोज करिए आप एक कॉइन्स लेते हैं और उस कॉइन को आप टास्क करते हैं, तो जब कॉइन लेते हैं तो जो हेड आता है और टेल आता है, एक बार अगर आप कॉइन्स को टास्क करते हैं तो जो आउटकम आया हुआ है वो हेड या टेल आ सकता है। तो आप बताओ, जब आप कॉइन को ट्राई करते हो, ट्रायल करते हो तो थ्रो करने का, तो आपके आउटकम्स हेड के आने के या टेल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी होती है, तो आप श्योर हो कि आपके यहां पे आउटकम दो ही आने हैं, हेड या टेल, तीसरा आउटकम नहीं आएगा इस कॉइन के लिए। तो जब आप इसको आप थ्रो करते हो तो हेड या टेल दोनों में से एक ही इवेंट आएगा, और दोनों के आने की जो चांसेस हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों के आने की चांसेस क्या है, इक्वल है। अगर इस प्रकार का प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यानी हेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अगर ये इस तरीके से कहीं पर इस तरीके से आपको हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब फर्स्ट इवेंट एंड सेकंड इवेंट, यानी दोनों आउटकम अगर इक्वल हो, तो इस प्रकार के जो इक्वली लाइकली आउटकम्स इसको कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे एक बेबी बॉर्न हो रहा है, बच्चा, अब वहां बच्चे के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, गर्ल या बॉय, दोनों क्या है, इक्वल है, कि लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है इक्वल होगी। इस प्रकार के एग्जांपल्स क्या होंगे, इक्वली लाइकली आउटकम कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से क्लियर करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो एक्सरसाइज को सॉल्व कराना सिखाएंगे।